पब्लिक नादीन आप देख रहे हैं 44 टीवी में आपका मेजबान सरदार जवेदा शो डोगर। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कसूर में मौजूद हूँ और आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जो यानी कि पान शॉप की दुकान भी है। तो यानी कि अपने दोनों उनके हाथ नहीं है, मगर मैं दाद देना चाहूंगा कि फिर भी यानी कि आपने देखा हैरत के साथ इस भाई ने, भाई अल्लाह इतने ने पान भी बनाया। तो बाकी ये दुनिया का हर काम कर सकता है, मगर हाथ ना होने के बावजूद कभी इसने ये नहीं सोचा कि मैं मजदूर हूं, कि मैं कोई काम नहीं कर सकता। मगर मैं दाद देना चाहता हूं कि आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि इन्होंने पान भी लगाया और ट्रैक्टर भी चला लेते हैं और मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं। बाकी भाई अल्लाह से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अल्लाह इतने आप ये बताइए, ये कैसे वकूआ रूनमा हुआ आपके हाथों का? हाथों में बत्ती लगी सी 11,000। बत्ती लगी? जी। वो कैसे? बस बचपना है सी उदों, तकरीबन उम्र हैगी कोई 10 को साल 10 साल की उम्र थी। ते 11,000 ਦੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। नहीं, आप क्या काम कर रहे तो आपको बिजली लग गई? काम ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੰਗਰ ਲਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਖੰਭਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। अच्छा, ਡੰਗਰ कोई ਉੱਥੇ बंदा गुजरदा पे ते ਹਾਂਜੀ तुसी डंगर लेके गए होते? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਖੰਭੇ ਹਾਂਜੀ। ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। और नीवी तार नीवी गुजरती पी सी? नहीं तार नहीं नहीं खंबा से खंभा ठीक शार से। से? हाँ जी उधर बस ना तकदीर ही लै गई, पता ही नहीं तकदीर लै चला। गई। ते जदों तुसी कोल गए करंट पै गया, उनदी वजह तो फिर डॉक्टरां ने के हाथ कटने पैणगे? हाँ जी बाजू दोवें सड़ गए सी। डॉक्टर कहा जे अगर नहीं बाजू पीजणगे ना ते मेरे दो जान चली जाएगी। जान चली जाएगी। फिर तुसी बाजू यानी कि कटवाए? हाँ वह डॉक्टर बाजू कट दिते। उस तो बाद फिर आसा आसा तुसी जवान होए ते हत्थां नूं यानी कि तुसी कमी महसूस कीती या नहीं कमी महसूस कीती? कमी महसूस जी वेखो जी, रब दे रंग ने जेड़े तरह तरह दे ने, जेड़ा भी रंग है जिन्ने च भी इंसान नूं रखदा है वो बेहतर जानदा है। जिवें उन्हें चंगी लगदी करदा उहदे हाल च आपां भी खुश खुश रहना है। जिस हाल च भी रब रखे उस हाँ हाल जी च भी खुश है। खुश है। ते भई अल्लाह इत्ते तुहाडी शादी होई या हाले नहीं शादी होई? नहीं जी शादी हुई मेरी, किन्ने बच्चे ने? 3 बेटियां ने 2 बेटे ने। 3 बेटियां 2 बेटे। जी। ते ए शॉप तो तुसी सुबह किन्ने बजे आंदे हो, किन्ने बजे तक यानी कि अपनी शॉप चलांदे हो? शॉप ते आ जाईदा 7 बजे आ जाईदा। सुबह 7 बजे आ जी। जांदे हो? ते रात नूं चले जाईदा 10 10:30 11 बजे तक। इस तो इलावा भी तुसी कोई काम करदे हो या सिर्फ दुकान दे करदे हो? नहीं जी दुकान ते काम करीदा। दुकान दे काम करदे हो। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ बस जी अल्लाह पाक जेड़ा ना वो बड़ा ਰੀਮੋ ਕਰੀਮ करीम ਹੈ, करीम है। जिस तरह जिधर भी मेरा ज़हन चलदा है ना, अल्लाह पाक खुद ही मेनू मदद करता मदद है। करदा है। तो डेली के आप यहाँ पर कितने पैसे कमा लेते हैं? बस जी अल्लाह दा शुक्र है। खुदा का जिन्नी शुक्र है। महंगाई जा रही है उवें तो बंदा दसे तो कुछ भी नहीं, बाकी है भी अल्लाह दा शुक्र हर हाल च करना ਅੱਛਾ चाहिए। ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? बस टिकटॉक इस तरह जिवें तुसी अज साडे कोल आ गए जी, इवें एक दोस्त आया तो उन्हें कहा मैं तेरे नाल टिकटॉक बनानी। मैं ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? उस तो बाद जेड़ा वो बंदे ने कहा यार तेरी वीडियो बड़ी वायरल हुई, फिर उनकी वजह करके मैनू शौक पैदा हो ਤੇ गया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਾ, ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? नहीं जी किसी ने अपने नाल तामन नहीं किया ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ना, ਪਹੁੰਚਿਆ मेरे को कोई इंसान पहुंचा है। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦੇ? नहीं जी किसी ने कुछ भी नहीं ਕਿਸੇ कीता। ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਗਿਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ जी, ਤੁਸੀਂ जी। ਕਿੰਜ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? वो इंजे के इस तरह गल्ला खोल लीदा ऐसा। आ मेरा बाजार है। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? इहदे नाल पैसे इंज एक एक नोट इंज करके ना, इंज करके देंगे। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? इस तरह फड़ के रख। ਇੰਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ, ਪਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਵੇ। हाँ जी। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? बच्चे जा रहे हैं, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 2 ਜਾ ਰਹੇ 2 ਨੇ। बेटियां जा रही हैं। एक बड़ी बेटी है वो घर हुंदी। ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी जी। ਤੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? नहीं जी अपने ना किसी भी मदद नहीं की, सिर्फ सवा रब तो अपना कोई वारस नहीं आया। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ जी ਤਾਮਨ कोई ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? तामन नहीं किया। ਲੇਕਿन ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ ਗਏ,
खुदा वालों एक यानी कि अजमाइश है सी जी जी अल्लाह हादसा ताला सी हो गया हाँ जी उस तो बाद जिन्हां वाले कोई शादी हुई अपने से या नोक सी जी अपने से रिश्तेदार जी सी जी पहलों दी बचपन दी मंगनी हुई सी या वकूआ होने तो बाद हुई सी बचपन ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 2-3 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੇ यानी कि मजदूर हो गए नहीं ਹਾਂਜੀ हथ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ किवें करनगे ਹਾਂਜੀ कित्थों कमावणगे ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਫਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਦੋ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੰਗਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵੇਂਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਸ਼ਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਅੱਛਾ, ਖਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਹੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵੇਂਦੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਔਖਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੂ ਰੋਟੀ ਲਗਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖੁਲਵਾਏਗਾ? ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਭਈ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਕभी ਕਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ ਆਂਦੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇ ਝੂਠ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 32000 ਆਇਆ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 38000 ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਅੱਛਾ ਤਾਰਿਆ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜੀ, ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ बहुत बिल ने तो ऐतकी अखीर कर दी थी जी नादरीन ये थे भाई अल्लाह जो यानी कि अपनी जिन्होंने इनके बचपन में यानी कि हाथ चले गए मगर इसको परेशानी नहीं ली खुदा के सहारे यानी कि अपनी उम्मीद रहे कि ये खुदा की तरफ से एक आजमाइश थी तो इस पे पूरा उतरेंगे तो जो इनके ससुराल वाले थे उन्होंने भी यानी कि रिश्ता देने से इनकार कर दिया मगर जो इनकी वाइफ है अल्लाह ताला से दुआ गो कि इनका प्यार इसी तरह कैमो दैम रहे और जितनी इनकी जिंदगी है इसी तरह आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ अपनी जिंदगी बसर करे उन्होंने कहा कि नहीं ये खुदा की जानब से था अगर शादी के बाद भी कट जाते तो फिर भी तो जिंदगी गुजारनी थी तो मैं शादी करवाऊंगी और यानी कि मैं वो मुझे खुश रख सकेंगे तो खुदा का शुक्र है कि भाई अल्लाह इतने ने भी उनको आज तक यानी कि कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो मगर हाथ ना होने के बावजूद भी हौसला जमा है हिम्मत जमा है कि ये अपना कारोबार कर रहे हैं यानी कि पान की दुकान बनाई है पान शॉप की यहाँ पर अपना यानी कि वो काम कर रहे हैं मगर जो एक बहुत ज्यादा मुझे दुख हुआ यकीनन बहुत ज्यादा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम एज ए मुसलमान एज ए मुस्लिम मुल्क में रहते हुए मैंने देखा बहुत ज्यादा भाई का टिकटॉक स्टार भी है टिकटॉक पे बहुत ज्यादा इसकी वीडियो वायरल भी हुई है और उसके बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान उर्दू पॉइंट ने इनका प्रोग्राम किया तकरीबन मिलियन में उनके व्यू थे
करोड़ों के हिसाब से दुनिया ने देखा, मगर किसी ने आज तक तामन की यानी कि कोई फरमाइश नहीं की या राब्ता नहीं किया कि भाई के साथ तामन कर दें कि ये एक यानी कि मजदूर आदमी है, एक अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है, अपनी बीवी की परवरिश कर रहा है। मगर जो मेरे देखने वाले नादरीन है, आला हकाम है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि खुदा के लिए कुछ तरस खा लिया जाए इस नौजवान पर, कि ये नौजवान है, इसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया कि मेरी मदद की जाए, मगर मैं दाद देना चाहता हूं कि अपना कारोबार किया और अपना कारोबार कर रहे हैं। मगर फिर भी मैंने बोला कि गवर्नमेंट से आप कोई तामन की अपील करेंगे। जो देखने वाली बात है, जो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये है कि इस नौजवान ने कहा मुझे तामन की जरूरत नहीं है, खुदा का दिया हुआ मैं खा रहा हूं और खाता रहूंगा, मेरी सिर्फ एक ही अपील है कि मेरे बाजू को यानी कि लगवा दिया जाए, मेरे हाथ लगवा दे। तो गवर्नमेंट के जितने भी आला अफसरान है, गवर्नमेंट के जितने भी लोग सब सीनियर लोग हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं तामन करती तो पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला ने जिनको रिज़्क़ कसीर अता किया उसकी कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले बहुत ज्यादा सही लोग भी मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट की जानिब से इनके साथ कुछ तामन नहीं किया जाता तो पाकिस्तान के जो सहबे सियर लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि खुदा के लिए इस भाई के जो बाजू हैं वो लगवा दिए जाएं, ताकि ये अपनी जिंदगी है वो आसानी से गुजार सके। बाकी काम तो खुदा के यानी कि इल्म के साथ ये कर रहा है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज्यादा हिम्मत दी और ताकत दी है कि हमसे बढ़कर ये काम कर सकता है। मगर जो मजबूरन वाली बात है, मजबूरी वाली बात है, वो ये है कि ये खाना नहीं खा सकता। यानी कि खाना खाने के लिए आप देख लें, लम्हा फिक्रे एक मिनट के लिए देखिए, खुदा ना करे, खुदा ना करे अगर हमारे बाजू कट जाए, हमारे हाथ कट जाए तो क्या हम कैसा फील करेंगे। बस यही सोचते हुए कि अगर हम इस भाई अल्लाह तक की जगह पर हम होते तो हम क्या करते। तो मैं अल्लाह हकाम से भी अपील करता हूँ और पाकिस्तान के बसने वाले सब सियर लोग जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ कसीर अता किया उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि इस नौजवान के साथ इसका दस्ते बाजू बना जाए और इसके जो हाथ कट चुके हैं उनके हाथों को यानी कि वो इनका ऑपरेट करवाया जाए और इनके हाथ लगवाया जाए। हाँ भाई, हम इस भाई के साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये भाई ट्रैक्टर किस तरह चलाता है और मोटरसाइकिल किस वक्त। हम मौजूद हैं, कसूर में मौजूद हैं और हमारे पास ये बहादुर नौजवान अल्लाह मौजूद है जिसकी पान शॉप की दुकान है यहाँ पर। तो पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे ये पान लगाते हैं, अब आपने देखा कि ये मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। तो मजीद इनसे बातें करते हैं कि ये मोटरसाइकिल चलाने में इनको कोई मुश्किल तो नहीं होती और ये अकेला ही चला लेते हैं या पीछे भी किसी को बिठा के ये मोटरसाइकिल चला लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह ते भाई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ नहीं जी कोई परेशानी नहीं, अल्लाह पाक ਈਜ਼ੀਲੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। जी अल्लाह पाक दी हिम्मत है। ਹਿੰਮਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? नहीं जी मैं मोटरसाइकिल चलाऊं तो भाਵੇਂ मेरे मगर 2-3 जन बह जाए मैं ठीक चला, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? परेशानी ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਲਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ? लाहौर तक चोनिया पत्तो है सारे सन फिर मोटरसाइकिल। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ जी ਹੋਇਆ ਹੈ, जी ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? मोटरसाइकिल चलाने मैनू हो गए 14-15 साल। 14-15 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੱਲ मैं ਸਿੱਖਿਆ? बाद च वाल सीखा। ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ बस जी दिल च ख्याल आया सी एक दफा ना भी देखा मोटरसाइकिल चलदी कोई दोस्त से ले जांदा, मैंने सोचा कि यार मेरे भी अज हथ होंदे मैं चला ਮੈਂ ਵੀ लैंदा। ਚਲਾਉਂਦਾ। ते ठीक कोई 10-12 दिन बाद ना मेरे दिल च ना अगैबी गल महसूस हुई कि यार तू चला सकना मोटरसाइकिल। ਇੰਜ ਕਲਚ ਨੱਪਾਗਾ? हाँ तो मेरा एक इंज दोस्त गेयर है इस लावा। मुंडा मीन हुंदा ना है, वो माम दा काम करदा। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਚਲਾਏਗਾ? ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗੇਗਾ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਕਲਚ ਨੱਪ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੋਚ ਕਿੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਇੰਜ ਸੋਚ ਲਾਈਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਲਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਜ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਲਚ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਬਾ ਲਈਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉੱਤੇ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਲਚ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਹਾਂਜੀ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਭਾਰ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇੰਜ भी चला दे। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि ये नौजवान हाथ नहीं है, मगर फिर भी मैं दाद देना चाहता हूँ ऐसे नौजवान को कि जिन्होंने हाथ कट जाने के बाद भी यानी कि मजदूरी को नहीं समझा, कि अपनी मोटर बाइक पे यानी कि वो सफर करते हैं, मोटर बाइक चला लेते हैं। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये ट्रैक्टर भी चला सकते हैं।
तो बकायदा तौर पे आपको दिखाएंगे कि ये ललिता ट्रैक्टर भी चला सकते हैं। तो आप देखते रहें 44 टीवी। ये ललिता पान शॉप पर मौजूद थे, वहां पर आपको दिखाया कि हाथ नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और हौसला दिया कि ये अपने हाथ ना होने के बावजूद भी पान बना रहे थे और पान को यानी कि पैकिंग भी कर रहे थे। उसके बाद मैंने दिखाया कि ये मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं। तो अब आपने देखा कि ये ट्रैक्टर भी चला लेते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अल्लाह इत्ते, आप ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, जी जी। तो आप ये देखने वाले नाजरीन को ये बताइएगा कि ट्रैक्टर सिर्फ खाली चलाते हैं या खेती बाड़ी भी कर लेते हैं? नहीं, खेती बाड़ी भी कर लेंगे। कोई गेयर लगाने में मुश्किल? गेयर लगा लेते हैं। हाँ, गेयर भी लगाते हैं, जी जी। तो आसानी से ट्रैक्टर चला हाँ लेते जी हैं। हाँ जी, चला कभी कभी यानी कि अपने हाथ ना होने की वजह से ये मायूसी नहीं हुई कि ये आपको कैसे ख्याल आया कि आपने ट्रैक्टर चलाना? इस तरह गेयर भी ला लीदा जी। इस तरह गेयर इधर लीवर है, ठीक वो है। भी ऐसे हाँ जी, बाजू के साथ ही चला लेते लीदा, हैं। हाँ जी। तो आपको शौक कैसे पैदा हुआ ट्रैक्टर चलाने का, आप ये बताइएगा। शौक है हालात ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚਲਾਵਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, चला ली। अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं तो जी, आप जी। चला लेते हैं। हाँ जी। जी, ये देख सकते हैं, ये कसूर का एक बहादुर नौजवान है, मगर हाथ नहीं, मगर कभी ये दिल में महसूस नहीं किया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि माशाल्लाह कई नौजवानों को देखा है कि अल्लाह ताला ने उनको ताकत भी दी होती है, हिम्मत भी दी होती है, मगर फिर भी वो काम करने से डरते हैं कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं, पहले ही डर जाते हैं, तो वो अपनी मंजिल पर नहीं जा सकते। मगर ये नौजवान है, इसके हाथ नहीं है, मगर फिर भी दिल में हिम्मत है और जज्बा जवान है कि जिस काम का भी इरादा कर लेते हैं वो काम कर लेते हैं। मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, पान भी बना लेते हैं और ट्रैक्टर भी चला लेते हैं। तो जब इनसे बात की गई कि आप ये काम कैसे कर लेते हैं, तो भाई अल्लाह तक का कहना है कि मैं यानी कि दिल में जब भी कोई बात आती है कि मैंने ये काम करना है, तो उसके बाद मैं वो काम कर लेता हूँ। तो मैं गवर्नमेंट से भी लास्ट में ये अपील करना चाहूंगा कि इसके जो हाथ है ना, उनको लगवाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती या नहीं करती, तो जो पाकिस्तान के सहब सैयद बसने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह ताला के दिए हुए कसीर रिज़्क से इस नौजवान के जो हाथ हैं अभी नहीं है, तो उनको यानी कि ऑपरेशन के बाद हाथ लगवा दिए जाएं, ताकि ये अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। तो इसी के साथ हम चलते हैं, जिस जगह से इस भाई को करंट लगा है उस पोल के पास जाते हैं, बिजली के उस पोल के पास जाते हैं, आपको वो भी मनाजर दिखाते हैं कि कैसे इस भाई को करंट लगा, कैसे इसके दोनों हाथ जाया हो गए, वो आपको दिखाते हैं। जी ठीक, ये वही पोल है, आज से तकरीबन 23 साल पहले यहाँ पर ये नौजवान यानी कि अपनी भैंसें वगैरह यानी कि लेकर आया, तो इसको यानी कि कैसे करंट लगा, और ये वो जगह है आज से 23 साल पहले जब इस भाई के हाथ जाया हुए, इस जगह पर इस भाई के हाथ जाया हुए थे। तो मजीद भाई से बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जब यहाँ से आप गुजरते हैं तो आप इसको देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अल्लाह इत्ते, ये वही मकाम है जहाँ पर आपको करंट लगा था? जी जी, ਇਹ ਖੰਭਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀ ਇਹੋ ਲੱਗੀ। ਖੰਭਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੰਘਨੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੰਭੇ ਨਜ਼ਰ ਵੱਜਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾ ਹੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ। ਤੇ ਬਈ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਜੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ, ਢੇਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਿਛਲਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਟੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸੋਟੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹੀ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ- ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੱਤੀ ਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਹਾਂ, ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਠੀਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ? ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਉਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆਈਏ, ਖੂਨ ਉਵੇਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਬੇਹੋਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੈਸ਼ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਰੈਸ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰ? ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਬਾਅਦ- ਬੱਤੀ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਡੀਗਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ लगा जी, तो जी। हाथ काट देते। ਹਾਂਜੀ। जी नाजरीन, खुदा ये वक्त किसी पे लेकर ना आए। आज हमने आपको इस नौजवान की मुकम्मल कहानी दिखाई, किस तरह इस नौजवान के साथ हादसा होता है। यहाँ पर अपने मवेशी चरा रहा होता है, उसके बाद ये कहता कि जी मुझे पता नहीं चला मैं कब इस पोल पर ऊपर चढ़ गया, और जब ऊपर गया तो 11,000 केवी करंट लगा।
करंट लगने से इसके दोनों बाजू जाया हो गए। आज से तकरीबन 23 साल पहले की कहानी है। तो आज भी जब ये यहाँ से गुजरता है तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कहता है कि मैं जब यहाँ से गुजरूं तो मुझे ये पोल ऐसे लगता है कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मगर खुदा की जानिब से एक कुदरती हादसा था जो यानी कि इनके साथ हुआ है। तो हमने कोशिश की कि मुकम्मल आपको यानी कि इसकी मुकम्मल कहानी दिखाई कि किस तरह इस नौजवान के हाथ कटे और अब ये काम क्या कर रहे हैं, पान शॉप की दुकान चला रहे हैं और टिकटॉक ये यानी ये वे स्टार भी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड की हैं, तो इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई हैं। तो मैं एक बार फिर बार बार मैं अपील कर रहा हूँ, एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि इसमें नौजवान से कहा कि आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपकी मदद करे। तो इस नौजवान ने कहा खुदा का दिया हुआ मैं खा रहा हूं, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट या कोई पाकिस्तान में बसने वाला या बाहर के मुल्क के कोई बसने वाला अगर ये वीडियो देख रहा है तो उनसे ये अपील करते हैं कि मेरे हाथ लगवा दिए जाएं, ऑपरेशन के बाद मेरे हाथ लगवा दिए जाएं। बाकी ये दुनिया का हर काम कर सकते हैं मगर खाना नहीं खा सकते। जो खाना है वो इनको बीवी खिलाती है, तो उसको यानी कि ये कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि कोई पाकिस्तान का साहिब से जिसको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ कसीर अता किया है वो मेरे बाजू यानी कि मेरे हाथ लगवा दे, या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस नौजवान के साथ तामन करे ताकि ये अपनी जिंदगी पहले की तरह हंसी खुशी यानी कि अपनी जिंदगी गुजार सके। तो मैं तमाम आला हकाम से अपील करना चाहता हूँ तो इनके हाथ लगवा दिए जाएं, परेड करवाया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सके। तो इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जुवेदा शुरू को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।